अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ नाजरीन, आज मैं शो अकेले होस्ट नहीं करने वाली क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त होस्ट मौजूद है, साथ साथ वो सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ ऑन अली खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच लेट आने के लिए। नहीं थैंक यू सो मच फ्री बुलाने के लिए। आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी। मैंने सोचा था आप कहेंगे आई एम सो सॉरी मुतीबा। सॉरी तो है। ओह गॉड, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं इंटरेक्ट। आप मुझसे टाइम मांग ऑन टाइम। नहीं, इसको कट करते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, आपको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बहुत ही अच्छा शो नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट जो कि मुतीबा जी होस्ट कर रही हैं और आज मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, तो आइए मुतीबा जी से बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और सबसे पहले मैंने आपका गाना सुना था एक शो में, हम मिले भी थे। क्या ज़बरदस्त गाना गाते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे एक अच्छा सा गाना सुना। अच्छा जी, हाँ जी। कौन सा गाना? जो दिल करता है आपका। अच्छा जी, एक मेरा ही गाना है जी। जो कि दुआया कलाम, जिसको हम दुआ ओके, हाँ हाँ हाँ, कि पंजाबी सराइकी सॉन्ग है, मेरे बाबा का बनाया हुआ। ठीक है। तो वो, और मैं वो गाना मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा कहता हूँ कि एक दुनिया में एक रवायत चल आम हो चुकी है कि ढोला जो होता है वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही होता ऐसे ही है। है। आपके दिल का ढोला कोई क्या आपका बाप बात भी हो है, सकता है, आपका भाई हो सकता है, बिल्कुल आपकी ऐसे। माँ, आपकी कोई भी बहन, हो सकता कोई भी है। आपके दिल का ढोला जो बिल्कुल होता है, ऐसे। ठीक है। ये उस, और हर घर का एक, अच्छा एक घर का बड़ा वैसे एज वाइज होता है। हाँ जी। और एक घर का बड़ा जो अल्लाह चूज करता है। क्या बात है। आपके घर का बड़ा बना। बिल्कुल सरबरा। और बाबा मेरे अब रहे नहीं जी, तो अल्लाह जिंदगी दे मेरे घर के सरबरा अमानत भाई हैं। माशाल्लाह। तो ये गाना मैं उनको सोच के ही हमेशा गाता हूँ जहाँ भी गाता हूँ। जबरदस्त। और बाकी आप सब जितने भी घरों में बड़े बहन भाई हैं, सबके साथ सब कुछ सलाम करता हूँ। आमीन आमीन। शाला खैर होवे मेरे ढोलन दी, मंगा दम दम नाल दुआवां, कदी दुख दे मौसम वेखे ना, नित माणे सुख दियां छावां। ओ मंगा दुआ माशाल्लाह, ओ मंगा दुआ माशाल्लाह, दिलदार मेरा जीवे हो मंगा दुआ माशाल्लाह, दिलदार मेरा जीवे, सदरां दे काफले दा, सदरां दे काफले दा, सालार मेरा जीवे हो मंगा दुआ माशाल्लाह, दिलदार मेरा जीवे ओ मंगा दुआ माशाल्लाह। और कब तक जिए जी, दुआ है। जी जी। जद ताई वगदे दरिया, जद ताई सब नजारे, ओ जद ताई वगदे दरिया, जद ताई सब नजारे, जद ताई चढ़दा सूरज, जद ताई चनते तारे, ओ जद ताई चढ़दा सूरज, जद ताई चनते तारे, ओ जद ताई जहान बाकी, ओ जद ताई जहान बाकी, ओ प्यार मेरा जीवे, ओ सदरां दे काफले दा, सालार मेरा जीवे, ओ मंगा दुआ माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। क्या ओपनिंग की है आपने शो की, खूबसूरत। अच्छा, मुझे बताएं कि सिंगर का कैरियर कैसे स्टार्ट किया आपने? अपने भाई को देखा, घर में क्या प्रैक्टिस होती थी, या खुद ब खुद आपको पता था कि आपके अंदर ये टैलेंट है? सिंगिंग मेरे कभी भी मेरे ड्रीम्स में नहीं थी। अच्छा, सिंगिंग ठीक है। मैं बचपन से ही, मुझे एक्टिंग का ही था, जो कि मेरे बहुत करीबी हैं, जिनको पता है, जिन्होंने मेरा बचपन देखा हुआ है। ठीक है। मैं बचपन से मैं डांसिंग और एक्टिंग में था मेरा। क्या बात है। ठीक और है, डांसिंग इसलिए थी क्योंकि एक्टिंग में मेरे काम आएगी। ठीक है। डांसर नहीं बनना था कभी। फॉलोवर मैं शाहरुख खान को मैं हमेशा पता था, फॉलो करता है। मतलब आपको शुरू से पता था एक्टिंग तो लाजमी मैंने करनी है। एक्टिंग लाजमी नहीं, एक्टिंग ही है, एक्टिंग ही करनी है। और एक इस एज में पता था? 2010 में
मैं एयर बाय नचले डांस कंपटीशन का क्या बात है, मैं विनर हूँ। मैं ठीक है, विन किया, जबरदस्त, ठीक है। तो मुझे यही था कि मैंने एक्टिंग में, ठीक है, लेकिन मसला ये भी था कि मेरे घर में सिंगिंग का तजुर्बा था, ठीक है, एक्टिंग का किसी को नहीं था, कौन से प्रोडक्शन हाउस हाँ, जाना है, ना किसी प्रोडक्शन हाउस का पता, करना क्या ना है, किसी चैनल का पता कहाँ जाना है। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से एक पंजाब टीवी का ड्रामा ढूंढ लिया, वाह, और वो वागे के पास ओहो, स्टूडियो, ठीक है, उनका, वहां जाना शूट करने। तो एक्टिंग का था ठीक कि है, एक्टर ही बनना है, बनना है, बट कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि कहाँ कैरियर जाना है। कहाँ जा रहा है, क्या करना है, कुछ लोग भी पहले से ही नहीं मिले, ठीक है, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हाँ मैं, हाँ हाँ ना मैं पार्टीज में हाँ, कोई भी ऐसा इनका सीन कुछ नहीं है, नहीं था, ठीक है। टैलेंट के बेस पे अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है, अदरवाइज कोई वो सीन नहीं था कि वहां जाके कुछ ओके, करेंगे तो मिलेगा। नंबर बनाने हैं एवरीथिंग, तो फिर बाबा अल्लाह दर्जात बुलंद करे उनके, आमीन तो आमीन, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़ा टेंशन में कि अच्छा, कोई एक्टिंग का कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुझे कहते यार तू करना की है, पूरा हाँ, मुझे याद है ये उनका, अच्छा, उनके साथ मेरी मीटिंग अच्छा, कहते करना की है, मुझे करनी है एक्टिंग ही, डेडिकेशन के साथ, कहते अच्छा, मैं क्या, हाँ जी, हाँ, कहते सिंगर बन जाओ, एक्टर खुद ही बन जाओ। ओके, अच्छा, उस वक्त तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, कहते तेने मैं कह रहे हैं, वाओ, मैं कहा कैसे, कहते अली ज़फर, क्या बात है, उसने पहले वो आया सिंगिंग की, modeling, और हाँ, लेकिन एक्टिंग उसने जब सिंगिंग की तो उसको अब मिल गए प्रोजेक्ट्स, मार्शल एक्टिंग की भी काम कर रहा है। किशोर कुमार जी की मुझे एग्जांपल दी, और मुझे कहते तुम गा लेते हो, ओके, वरना मैंने तुम्हें कहना नहीं था, अगर तुम्हें गाना आता ठीक ना है, तो मैंने तुम्हें कहना ही नहीं था, बट तुम गा लेते हो तो इसलिए तुम सिंगिंग से पहले ठीक है, करो, फिर तुम एक्टिंग खुद मतलब घर में गुनगुनाते रहते थे आप? नहीं, पापा तो मेरा रियाज हुआ है, ओके, उन्होंने पहले से तैयारी करवाई है, जो माहौल है हाँ, रियाज हुआ है, ठीक है, उनके इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, भाई से भी सीखा, बाबा से भी सीखा, ताया से सीखा, बड़े कजिन से सीखा, पूरा म्यूजिक में इन पूरा था, ठीक है, बट इसको मैं कभी ये नहीं कहता था कि मैंने इसको अपना मेन काम बनाना है, ठीक है, आपने सोचा था एक्टिंग सिंगर नहीं बनना, ठीक है, बाकी हारमोनियम मुझे आता है, वाओ, ठीक है, ढोलक प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, हारमोनियम तो प्रॉपर प्ले करता हूँ, तो वो भी मुझे शौक क्योंकि घर का जबरदस्त, ठीक है, तो वो मैं साथ साथ चल रहा था, बट मैं कहता था मुझे ये नहीं करना, हाँ ये करना नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ, वो यही कहते, वही हिसाब था, हाँ, कि मुझे बाबा जब कहते थे ना गाना सुनो तो हाँ, ओके, प्लीज गाना नहीं, कहना डायलॉग सुनाओ, मैंने कहा डायलॉग मैंने याद किए, उनके बड़े बड़े लंबे, ठीक है, तो डायलॉग मैं सुनाता था, पर जब उन्होंने ये कहा ना, मैंने कहा अच्छा, तब मेरा स्टेज पे सिंगिंग का मेरा एक्सपीरियंस जीरो था, ठीक है, मैं कहता था मुझसे स्टेज पे नहीं गाया जाए, ठीक है, बाबा मुझसे नहीं गाया जाए, कहते यार तू चलते, मुझे अपने साथ शो पे ले गए, चल कहते चल स्टेज पे, अच्छा जी, वाओ, तो भाई को देखता रहा, क्योंकि भाई के साथ मैं बड़ी मेरी जिंदगी गुजरी हुई है, मानव भाई, बाबा तो मेरे हारमोनियम के साथ गाते थे ना, उनका गजल का स्टाइल, ठीक है, भाई का जरा रॉक पूरा, तो भाई को ही देखा हुआ था, तो मैंने 15-20 मिनट की एंट्री मैंने शो की परफॉर्मेंस, ठीक है, अब मुझे नहीं पता मैंने अच्छी की बुरी की, मुझे नहीं पता, बट पापा मेरे पास स्टेज पे आए, मैंने कहते ले नहीं गा ले, क्या बात है, अच्छा उनका ये कहना ले नहीं गा ले, मैं कहा अच्छा जी, कैरियर स्टार्ट, उसके बाद क्या बात है, उनके साथ जो शोज किए हैं, शोज करवा, मैंने बाबा के साथ कुछ 400-500 शोज किए, वाओ, वो आपका पहला ब्रेक था जो आपने स्टार्ट किया, साथ मेरा सिंगिंग का, और फिर मुझे फायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं बचपने में ना मैं एक्टिंग के चक्कर में ना मैं स्टेज पे ना गा पाता था ना बोल पाता था, क्योंकि आप वहीं पे अड़े हुए थे, मैंने वही करना है, कैमरे का क्या बोलूंगा, तो बाबा की उस चीज से मुझे स्टेज पे मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, मैंने होस्टिंग जो मैं आज कर रहा हूं, जी अभी मेरा, क्या बात है, आपके फादर को क्रेडिट जाता है, वो मैं बोलता भी हूँ स्टेज पे, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी चल रहा है, मेरा गाना भी चल रहा है, मेरी गुफ्तगू भी चल, सब कुछ वो सारा बाबा की वजह से, उन्होंने आपको प्रमोट किया, आगे पुश किया कि आपको करना चाहिए, और फिर फायदा ये हुआ ना कि सिंगिंग से पैसे भी आने लगे, ओके, मेन चीज होती है कमाई होती है, किसी भी अल्लाह, अगर मैं एक्टिंग मजबूरी के तहत करता हूं, हाँ जी, मुझे जाहिर बात है कराची में मूव भी होना पड़ता, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी करना, स्ट्रगल तो थी, हाँ, तो अभी लेकिन फिर जब मेरा सिंगिंग करियर स्टार्ट हो गया, मेरा मुज़ाकरात स्टार्ट हो गया, क्या फिर मैंने पिछले साल एक्सप्रेस का ड्रामा किया यासिर हुसैन साहब, जी पैराडाइज, हाँ जी, तो उन्होंने जब मुझे ऑफर किया तो मेरे लिए कराची आना मेरा पहला ड्रामा, क्या बात, फाइनली आपको जो है ड्रामा ऑफर हो गया, तो क्या की मैंने, हाँ, तो ड्रामा किया, अब इंशाल्लाह अभी मेरा फिर मासूम इमरान भाई के साथ, ठीक है, उसके पहले एपिसोड में मेरा काम था, क्या बात है, हम टीवी पे जो ऑन एयर हुआ, फिर अभी उसके जो बाकी काम रह गया इंशाल्लाह जाना है कराची। अच्छा, जो ड्रामा की अचीवमेंट, पहला ड्रामा जब आपको मिला तो आपकी क्या, क्योंकि आप डेस्परेट थे शुरू से कि मैंने एक्टिंग ही करनी है, क्या खुशी का आलम था, क्या था? एक तो यासिर हुसैन भाई, हाँ, वो कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह
एक्टर तो वो अच्छे हैं ही। बिल्कुल तो फिर ये उनकी डायरेक्शन में और उनके प्रोडक्शन हाउस में ये पहला ड्रामा। ठीक है, माशाल्लाह उन्होंने कास्ट बड़ी अच्छी जबरदस्त की। हाँ इकरा जी थी, हाँ शुजा भाई थे, उमर आलम था, उसामा था, माहम नकवी और माहम ताहिर जी जी थी, सब बड़ी अच्छी कास्ट थी। ठीक है। रेहान शेख साहब, बाबर टोनी ठीक साहब, है। ये बड़ी बहुत बड़ी। तो अच्छा कहते हैं कि सीनियर्स होते हैं ना तो बड़ा डर लगता है काम करते हुए, नहीं लगा? मुझे जीरो लगा डर। वाओ, ये कैसी आपको बात? पता था मैं कर लूंगा? मुझे एक्टिंग में यानी कि जब मैंने सीन पढ़ा ना जी, पहले तो एक बड़ी मजेदार गाल, हाँ और पहले ही सीन आया था उमर आलम दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा, तो मैं पहले ही पूरा सीन पढ़े थे विच कोई लाइन ये क्या ये क्या एक लाइन अच्छा मैं ओए ये क्या? तो खैर मैंने अगली ही उमर आलम की पढ़ी तो उसकी थी अच्छा, उसकी भी उसका सिर्फ अच्छा था। ठीक है मैं कहा लॉबी मैंने मेरे घट दी खुशी नहीं कि मुझे थोड़ा कम मिला, उनको बिल्कुल ही कम मिला। थोड़ा सी लेकिन जबरदस्त, हाँ लाइंस आएंगी सही। तो फिर उसका 2-2 पेज का सीन भी था। वाओ, और यासिर भाई ने बड़ा मजे से करवाया। हाँ ठीक है, मेरा पहला सीन था रेहान साहब के साथ। ठीक है, यहाँ से माशाल्लाह बिल्कुल सीनियर आर्टिस्ट। तो अब मैंने 50% रेडी था, मैं 100% रेडी था कि मैंने ये करना। तो मुझे याद है जैसे ही सीन हमारा हुआ ना तो मुझे कहते तुमने थिएटर किया हो? ओह मैं कहा नहीं, मुज़ाकरात ही किया बस। मैं कहा हाँ। अच्छा, तब मजाकरात में लाइव परफॉर्मेंस भी होती थी। हाँ जी अच्छा कहते अच्छा वेरी गुड मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर मुझे मेरा जब इकरा अजीज जी के साथ मेरा जब सीन आया जी वो आप देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जबरदस्त। फिर गाने याद करने की डायलॉग याद करने की तो आदत थी क्योंकि आप गाने याद करते थे। जबरदस्त, ठीक है। डायलॉग तो मैं पहले अपना डायलॉग याद करता, ठीक है, क्योंकि वो फिर मुझे ये होता है कि मैं अगले की भी लाइंस पढ़ता हूँ। उसके क्या रिएक्शन। वेरी नाइस वेरी नाइस। अक्सर लोग करते हैं कि हाँ अपनी पढ़ लेते हैं। जबरदस्त। बल्कि मैं बताऊंगा कि जो मेरे साथ मेरी थी क्या कहते हैं उसको, को होस्ट, वो को एक्टर जो जिसके साथ मेरा पेयर था, हाँ जी रिदा जी, जो कि अमेरिका से हैं, तो उनका भी पहला प्रोजेक्ट था ना। ओके, तो उन्होंने लाइंस याद करके आ गई, ठीक है, बट ये भूल गए कि कहाँ बोलनी। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है आपने लाइंस याद की हैं, बट एटलीस्ट पूरा ना पढ़ो बट लास्ट क्यू याद रखो। हाँ कि कब बोलना, मेरा लास्ट क्यू क्या होगा, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर आपने अपनी लाइन बोलनी। सही। उसने कहा हाँ ये तो कहती है आपने अच्छी बात, जबरदस्त बात की। हाँ मैं कहा लास्ट क्यू याद रखें, ठीक है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि लफ्ज भी रिएक्शन देना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग इसको थोड़ा लाइन बस वो लाइन याद कर ली और डायलॉग बोल दिया। और मुझे हमेशा से ज्यादा शौक है कि मैं जो सुनने के एक्सप्रेशन है वो ज्यादा अच्छे दूं। अच्छा, जिसको सब लाइट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात सुनने का एक्सप्रेशन से होते हैं। क्या बात है, पूरा क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो फिर मैं अभी भी लाइक मुझे कहेंगे ना यार कॉन्सर्ट है या ड्रामा है, क्या करोगे? मैं कहूँगा ड्रामा करूँगा सीरियसली। हालांकि कॉन्सर्ट पे इतना मजा आता है, इतने सारे लोग होते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं और लोग उसी वक्त आपको वो करते हैं। तो मैं करता ही हूँ, हाँ परफॉर्मेंस में करते हैं। लाइक मेरी शोज चल रहे हैं अभी, मेरा राहत फतेह अली खान साहब के साथ, जी, के साथ क्या बात है। मुझे नहीं पता ये पहले कभी माशाल्लाह जबरदस्त, बट उसमें पहले मेरी परफॉर्मेंस है, क्या बात, उसके बाद मैं होस्ट हूँ, वेरी बिग डे, पूरा इवेंट मैं होस्ट करूँगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, बट परसेंटेज एक्टिंग की ज्यादा है। ठीक है, वो अभी भी आपने अपनी सुई फिक्स की हुई है कि मैंने एक्टिंग ही ज्यादा करनी है। फिक्स नहीं की हुई है, सुई फिक्स्ड है, मतलब बचपन से फिक्स है। कि मैं गाने के बजाय ना अगर मैं यूं करने पे क्लैप हो रही है ना, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है, यू आर डेडिकेटेड टू योर एक्टिंग। तो आगे क्लैप हो रही है, क्या बात है, क्योंकि मैं था ही शुरू से। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंगिंग का तो मैंने अब स्टार्ट किया ना कि यार, ठीक है, हाँ। और वो बड़ा, मैं ये नहीं कहता, मैं शुक्र नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही किया। लोगों को मेरी आवाज बड़ी पसंद है, बिल्कुल ऐसी है, अपनी पसंद की बात बताएं। अच्छा मुझे बताएंगे जिन कॉमर्स आते हैं और उन लोगों को लगता है कि एक्टिंग बड़ी आसान है, हम ऐसे 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 एक्टिंग कर लेंगे, तो इस बारे में बताएंगे कितनी मुश्किल है, क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं जब आप अच्छे एक्टर बन सकते हो। अब बात एक्टिंग की या सिंगिंग की जी, जो इन दोनों चीजों को इजी समझ के आता है वो वैसा ही कर रहा है। ठीक है, सिंगिंग में आप क्यों ना आप गा दो, मुझे 2-3 लोगों ने कहा आप कहते हैं मिसाल के तौर अब तो यही आ गया, आपका टोन लेके बना देगा। मिसाल के तौर पे आप स्टूडियो में कहते हैं रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आ, ठीक है, आपने ये कह दिया, हाँ जी, वो उसको बना देगा रंजिशी से ही, वो आपको करवा देगा। ये थोड़ा गुनगुना दे, बड़ा अच्छा गुनगुनाया आपने। अच्छा जी, हाँ जी।
रूठना मेरा कारगर ना हुआ, रूठना मेरा कारगर ना हुआ, यार मेरे जतन को जान गया, वो जो आया मुझे मनाने को, मैं बड़ी सादगी से मान गया। क्या बात है। रंजिश ऐसे ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ऐसे ही फिर से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। क्या बात है, क्या आपकी एक उस सुर ने मुझे रोक लिया कि नहीं ये सुना, बहुत जबरदस्त। पहले सुर ना भेज दो। नहीं हम दूसरे सुर की बात करते हैं। फिर सुनेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा ये भी सुने। हाँ। बड़ा मजेदार वाकया है। हाँ। मैं सिर्फ डांस करता था अम्मी के सामने ठीक है बचपन में। जी 4-5 साल की। ठीक है। ठीक है। तो पापा अम्मी और खालाओं के सामने करता था ना मैं डांस। तो अम्मी ने प्लान दिया कि बाबा को दिखाते हैं। ओके अच्छा, उन्होंने नहीं देखा पापा ने नहीं देखा। ठीक है। पापा बिजी होते थे। पापा आए थे, मम्मा कहते कि आपको मुज़ाकिर साहब एक चीज दिखाएं। ठीक है। क्या? मैं छोटा सा हाँ। शाहरुख खान का गाना था, रुक के जाओ दिल दीवाना। हाँ बिल्कुल, वो मैंने याद किया। ठीक है। तो पापा देख के एक बार हैरान परेशान कि यानी कि ये मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा मेरे बचपन। बिल्कुल भेजिएगा। हाँ। तो पापा बड़ा हैरान हुए कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सीन निकला है। हाँ। तो बाबा कहते तुम लाहौर परफॉर्म करोगे। अच्छा तो क्या बात। ये चीखें मारने लगे सब। कहते चलो आज मेरे साथ चलो। बाबा इवेंट था शारदा मिनी जी के बेटे की बर्थडे थी, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट। ठीक है। तो मुझे बाबा ने कहा कि चलो, तो घर वाले खुश, मैं भी चला गया साथ। वहाँ पे यार साहब क्या बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने परफॉर्म, पापा ने भी करना था। ठीक है। पापा कहते भी तुम्हें मैं ले तो आया, हाँ, बेइज्जती नहीं कर, परफॉर्म कैसे करोगे। हाँ। मैंने कहा क्या, तो वो होस्ट थे, कोई मुझे याद नहीं। कहते यार वो होस्ट हैं, वो चाहे तुम्हारी एंट्री हो सकती है, तुम परफॉर्म कर सकते हो, उनको जाके कहो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जाके मैंने कहा अंकल आप प्लीज मेरा गाने पे परफॉर्म करवा देंगे। हाँ बेटा करा देंगे। आएगी कर दी। ठीक है। मैं पापा को मैंने कहा, उन्होंने कहा ओके। हाँ। कहते बेटा उसने एक बार में नहीं माना। अच्छा। मैं 2-3 बार लगातार गया। तो मैंने अभी झूठ भी बोला, मैंने कहा मैंने सुबह स्कूल भी जाना था, फैसलाबाद में था, मैं लाहौर में था। तो अच्छा उनको भी थोड़ी सी ना होने के क्या करना चाहिए। हाँ। तो मुझे आज भी याद है आरिफ अनवर साहब के साथ के बाद उन्होंने फौरन स्टेज पे गए, कहते जी एक बच्चा मेरे पास पिछले आधे घंटे से आ रहा है। क्या बात है। मुझे भी नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूँ करता क्या है। ठीक है। तो अब बच्चे को इज्जत भी का थोड़ी होता है। मैं आपका होता तो शायद मैं डर जाता। बिल्कुल। तो मैं अपनी कैसेट का दौर था। मैंने साउंड वाले को मैं कहा बी साइड का दूसरा गाना, ओहो छैया मैंने तैयार। अच्छा। आप यकीन करो मुतीबा, मैं उस रात का स्टार मैं था। सीरियसली इतना जबरदस्त, माशाल्लाह, इतना एप्रिशिएट क्या किया बात सबने। मतलब उसके बाद मेरे पाँव जमीन पे नहीं लगे, मुझे कभी कोई उठा रहा था, कभी कोई उठा रहा था। और बूगी उन दिनों में बड़ा हिट था इंडिया का। सब डिस्कस ही ये कर रहे हैं कि ये बच्चा उठे जाके क्या बात है। मतलब सबको फ्यूचर स्टार नजर आ गया था। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार, यानी कि सही। आपके फादर ने आपको बेसिकली, वो चाहते तो खुद भी जाके कह सकते थे, उन्होंने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप किया। क्या जबरदस्त बात है कि आप 10 बार गए हैं कि उनको था ये खुद ही करे अपने लिए, ये बहुत जबरदस्त। अच्छा बाबा और मानव दोनों ने सिखाया। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है दुनिया में, नो डाउट बड़े भाई जी, बट एक्चुअल में वो एक बाप भी, एक उस्ताद भी है और क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मैं जब फिर 2009 में लाहौर में एक डांस कंपटीशन, ठीक है जी, फन चैलेंज, मैं फिर थे मैंने जाना। हाँ। अच्छा हुआ क्या पता मुझे बाद में लगा, ठीक है कि जी कि डांस कंपटीशन शुरू हो गया। हाँ। तो मैंने पर्ची लगवाई अपनी
ठीक है जी, मैंने कहा अच्छा, किसी को कहा आपने? किसी को मैंने डायरेक्ट चैनल ठीक के है। हेड को ही कहलवा दिया ठीक है, कि जी ये अमानत का भाई है जी, इसको करना ठीक है, अब जी मुझे बुला लिया उन्होंने। अब हाँ। एक एपिसोड हो चुका था, ठीक है, दूसरा एपिसोड अब उसकी रिहर्सल चल रही ठीक है, है। अब मैं गया हूँ, अब मैं ना सुबह 11 बजे का गया हूँ, हाँ, 4-5 बज गए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आदिल हाशिम, हमारे आदिल हाशमी कोरियोग्राफर थे, ठीक है, उन्होंने कहा बेटा कौन है तू? हाँ, मैं कहा मैं तब मेरा नाम शहबाज अली था, ओह, नाम चेंज किया है मेरा, अच्छा। 2009 में मैंने ऑन रखा है। और खुद ही रखा है? हाँ जी, यही एक्सपेक्ट करी थी मैं आपसे, खुद ही रखा होगा आपने। तो नहीं, एक अलामा बाकिर साहब थे, उन्होंने रेकमेंड किया था, ठीक है, लेकिन आपने, ऑन रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर क्या रहेगा। बात तो मैंने फिर वो रख लिया, शहबाज नाम था आपका? शहबाज अली नाम। ठीक है, तो मुझे आदिल हाशमी ने कहा ना कौन है, मैं कहा मैं नज़ाकत अली का बेटा, वो बाबा के तो शोबिज़ में है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी रिस्पेक्ट बिल्कुल। सारे, यार तू पहले नज़ाकत का बेटा। उन्होंने बड़ा प्यार, तो उन्होंने फिर उन डायरेक्टर को कहा, अच्छा, असलम भाई, मैं नाम भी लेता हूं, हाँ। असलम फुलड़वान। अच्छा, तो उन्होंने कहा, आदिल भाई ने कहा हाँ, यार ये आया होया, हाँ, वो सीधा ही हाँ जी जी आया होया, पर्ची आई है, कुछ करना पैना है ऐसा। अच्छा, तो मैं ना ओहो, देख रहा, दैट्स, मैं परेशान सा हो गया, हाँ, मैं कहा, टेंशन, सीधा मुंह पे। आदिल भाई कहते चेक तो कर लो, क्या पता अच्छा हो। हाँ, चलो जी लाओ ऑडिशन लाओ जी। तब वो ओम शांति ओम के गाने चल रहे अच्छा। थे, उन्होंने पहले दर्द डिस्को, डांस में बड़ा मजे का करता ठीक हूं। है, डांस में मैं फुल में क्या बात है, अभी तक आपका डांस नहीं हमने देखा। डांस हाँ, वही खाना वही ना जगह नहीं है, वरना मैं सोच रही हूँ कि डांस देखना है। नहीं, तो पहले दर्द डिस्को लगाया ठीक है। मैंने, बड़ा हैवी, तालियां लगी उधर। क्या बात है, तो उसने जब हाफ हुआ ना, तो उसने फौरन, तो सीढ़ी दौड़ था, हाँ, हाँ, अगला बंद गाना कर लग गया था, तो अगला गाना लग गया, All hot girls put your hands open say on, तो हाँ, मैं उसमें भी करने लग गया। ठीक है, वो आधा गुजरा तो उन्होंने अगला लगाया, तुमको पाया, हाँ, तो मैं शाहरुख खान थे, स्टेप सारे याद थे, वो तो मैं क्या बात है, पूरा मैंने पूरा हाँ, हाँ, करके हाँ, पूरा जो हाँ, सही, तुझे तालियां लगी। फिर हाँ। उन्होंने अपनी, उनकी वाइफ भी थी उस कंपटीशन में, ठीक है, उसके पार्टनर को निकाल के उनकी जगह पे मुझे रखा। ओके, क्या क्या जबरदस्त उनका बात फिर है। इसको रखो, वो वैसे भी क्या तंग कर रहे थे शायद, हाँ, कुछ हाँ, भी थे, उन्होंने, उन्होंने मुझे रख दिया। क्या ठीक है, बात अब रिहर्सल शुरू हो गई। हाँ, 6 दिन हमने रिहर्सल ठीक किया। है, बच्चा था, हाँ, 2009 में मेरी 16-17 साल की, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि गर्ल्स वहां बैठी हुई थी, वो मेरे साथ बातें कर रही, मैं जी। बातें कर रहा हूँ, हाँ, उनको कैमरे में देखा, उनको पता नहीं किसी ने क्या कहा, क्या चुगली लगाई, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे ऑफिस में बुला के मेरी बेइज्जती करती है, ओह, कुछ नहीं कर पाएगा फला। तो मैं देख रहा कि होया कि पता तो लगे, मुझे हैवी डांट दिया। ठीक है, मैं बड़ा ना ऊपर गया, मैं कभी मैं कर निकल गया, अच्छा, और सुबह रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपने कहा मैंने नहीं करना। मैं कहा बस हम्म, मुझे हाँ, इंसल्ट हो गई ना। तो अब जब वो कॉल्स कर रहे थे ना, तो मैंने फोन बंद कर दिया। अब मैं घर है, मेरे हमजा भाई जो मुझसे बड़े भाई, अमान से छोटे हैं, मैंने कहा मेरी बिस्ती थी ऐसी भाई ने कहा ऐसी की तैसी। हमजा अच्छा, भाई अच्छा, छठ बना। अच्छा खैर, वो जिनका लिंक मैंने लगाया था, उन्होंने फिर उनको कॉल किया कि यार अच्छा, बच्चा चला गया, सुबह हाँ, रिकॉर्डिंग है, क्या रिहर्सल करेंगे? की हुई है, फला फला फला। हाँ, तो मुझे कॉल आई, सूरज बाबा, मैं उनका अच्छा नाम जी, लेता हूँ, अच्छा सूरज जी। बाबा बड़े अच्छे भाई हमारे। तो उन्होंने हमजा भाई को कॉल की कि ये क्यों आ गया है? हाँ। मैंने कहा बाबा उन्होंने मुझे डांटा है। इंसल्ट किया, हाँ, तो बाबा ने ना उनको वापस फोन कॉल किया। की, तो पता लगा जी वो माफी मांगने को तैयार है। ओए होए होए। ये सीन हो गया। हाँ। अच्छा, बात मकसद क्या है, हाँ जी, जो सीख मिली मुझे, हाँ जी, तो खैर नहीं हो, मैंने कहा, मैं नहीं सर सॉरी, हो गया show। सेटल डाउन हो अब गया, अमानत भाई दुबई से वापस आए, ठीक है, तो मैं ना गाड़ी में बड़ा प्राउडली ना बता रहे मैं हैं, बता रहा हूँ उस्ताद जी मैंने हाँ। ये किया, मैं उस्ताद जी कहते हाँ, हैं प्यार हाँ, से, मैंने ये किया, और मैंने वो फिर माफिया मांग रहे मजबूरा, पहले सुन ली बात। उसके बाद जो अमानत भाई ने मेरी क्लास में, अच्छा, क्या बात तुम है, बड़े शाने खान हो, तुम्हें कोई डांट नहीं सकता, क्या बात ये है, वर्ड है, क्या बात है, तुम्हें को क्यों नहीं डांट सकता, तुम हो क्या? बहुत अच्छा, मैं जबरदस्त, चुप। बेटा तुम्हारे शो का डायरेक्टर है वो, तुम्हें डांट भी सकता है, वो तुम्हें कुछ भी कह सकता है। अगर तो बेटा कुछ बनना है जिंदगी में, क्या बात है, तो ये डांट ईगो को साइड पे सीखो। रखना, हाँ, सहना सीखो, ठीक है, वरना फिर आप यकीन करें, ये काम, ये उनकी बात मेरे काम तब मुज़ाकरात में आई। अयूब खावर साहब हमारे सीनियर डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक एक लफ्ज बड़ा ठीक है, नाप तोल के कहलवाते थे, ठीक है, बड़ा बड़ा डांटते भी थे, बुजुर्ग ठीक हो है, चुके थे। ठीक है, तो फिर वो मेरे काम है वहां पे, मैंने कहा जी। हाँ, तो फिर मुझे अयूब खावर साहब से मैंने सीखा है, ठीक है, मुझे वजन, डांट से इंसान सीखता है, उन्होंने बताया बिल्कुल, कि इस डायलॉग की टोन ठीक क्या है। होगी, इसकी क्या होगी, क्योंकि एक्टिंग में अपने शौक के लिए तो कर रहा था जी, लेकिन और प्रैक्टिकल तो नहीं था मेरा। हाँ, पता नहीं मुझे था, उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया क्या बात कि है, इसकी साउंड ये,
इस डायलॉग की ये साउंड ठीक है। एक डायलॉग की 4 साउंड्स होती हैं। क्या बात है। मुझे वो सीखना और फिर हाँ। वो डांट, हाँ बिल्कुल ऐसे डांट, और डांट तो पड़ जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता था कि मेरी गलती नहीं भी डांट रहे हैं, ठीक है, और तब उस बात की वजह से आप उसको मतलब हैंडल कर लेते हैं। भूलने लग गए थे ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा पुलाव वगैरह तो बिस्ती मेरी हो रही थी, ठीक मैंने है। देख लिया, अच्छा जी, ठीक है सर, इट्स ओके। बट उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अब अल्लाह इज्जत भी दे रहा है। क्या बात है। फिर वही कि मुझे यासिर भाई ऐसा भी हुआ है कि मैंने सीन किया और यासिर भाई ने मुझे आके हक क्या बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो मुझे समझ लगी आपके भाई और आपके बिल्कुल, फादर की बाबा वजह से, ने उन्होंने आपकी माँ की तरबियत दुआएं, उस तरह की है, माँ की दुआएं, मेरी अम्मी की दुआएं सबसे हाँ। पहले, क्योंकि मेरी अम्मी ने ही दुआएं की। दुआओं के बगैर कुछ नहीं है, ये तो और सच जो है। मुझे प्रैक्टिकल जो करवाया हाँ, वो फादर और भाई ने करवाया। अच्छा, मुज़ाकरात का जब स्टार्ट हुआ, जब आपने 7 साल हो गए आपको माशाल्लाह मुज़ाकरात करते हुए, तो स्टार्टिंग का बताएं इरा, कैसा था वो, किस तरह आपने सीखा, किस तरह वहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली? मैं जब मुज़ाकरात का तो मुझे पता ही नहीं था ना जी, क्योंकि मेरे घर में किसी ने भी एज होस्ट या एज काम नहीं किया। चैनल पे, वैसे तो बड़े गेस्ट मेरे बाबा ठीक है। टीवी के बड़े शोज, ठीक है, अमान भाई ने बड़े जी शोज, जी जी बिल्कुल, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता ठीक कि है। होस्टिंग का या होस्टिंग का कोई सीन। तो मैं कराची मूव होने लगा था ओके। 2018 में एक्टिंग के लिए? एक्टिंग, ठीक है। और मैं तो लुमा गाने के लिए मेरे कुछ भी हो सकता है ना। नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, आप सिंगर भी तो थे ना। एक्टिंग, अच्छा, मैंने ऑडियंस को क्लियर करने के लिए पूछा। एक्टिंग के लिए ठीक है। यहाँ पे एक्टिंग का कुछ नजर हाँ, आ नहीं नहीं आ रहा था, ठीक है। हालांकि सिंगिंग से मुझे पैसे आने लग गए थे, ठीक है। बाबा के साथ शोज करता था, उसके अलावा हाँ, पैसे आ रहे थे, वो पहचान नहीं बन पा हाँ, जो एक्टिंग में चाहिए थी, जो पहचान भी नहीं बन पा रही, ठीक है। यानी कि मैं जब, यानी कि क्या अनाउंस हाँ, हाँ, का बेटा हमारा बिल्कुल बिल्कुल, है कौन, ठीक है, आपको ये एक नहीं पता था, नाम चाहिए था, मुझे अब एक पहचान चाहिए जी, थी, पहचान मैं चाहिए अगर थी। कहीं जाऊं तो एटलीस्ट मुझे जानते थे, बिल्कुल ऐसे, हाँ, बिल्कुल आमिर ऐसे, खान। ठीक है। तो मैंने फिर घर पे कहा, मैंने कहा जी मेरा मुश्किल, अच्छा इसमें भी मानव भाई का हाथ चेक अच्छा बताएं। कि मैंने पहले तो घर में, अच्छा मैं घर का वो बहुत रौनकी बच्चा हूँ जिसकी वजह से सारे हैं हंसते रहते एक हैं। बार अम्मी तो टेंशन में है, बट अम्मी ने कहा तुम्हारे करियर का मसला, तुम जाओ, ठीक है, अम्मी ने ओके कर दिया, भाई और फादर ने, बाबा को भी मैंने कह दिया, ओके, अब अमानत भाई गए हुए थे, भाभी के फैमिली गई थी दुबई, ठीक है, वेकेशन पे, ठीक है, अब मैंने टिकट ऐसे करवाई कि ये आएंगे और आप जाएंगे, इनको एक दिन इनके साथ गुजारूंगा, और अगले दिन की मैंने फ्लाइट करवा ली। अच्छा, टिकट हो गई भी थी, टिकट मैंने, ठीक है, बैग शैग सब पैक, एक्साइटेड, बिल्कुल। तो अगला महीना जो था वो रजब हाँ, शबान का था, ठीक हमारे है, इस्लामिक महीना, हाँ जी, और मेरे जो बड़े भाई हैं हमजा भाई, जी, वो मनकबत ख्वाइनात ख्वान, ठीक है, तो उनकी वजह से ना हमारे वैसे भी उस चीज को प्रैक्टिकली, कि वो रजब शबान में बड़ी रौनक लगी, ठीक है, ठीक है, बड़े जश्न होते। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भाई को मैं मिला, मैं कहा मैं जा रहे हैं, कहते हाँ। किथे, मैं कहा मैं कराची, ओह, मैं कहते अब रुकना तो उन्होंने भी नहीं था कि करियर का मामला, हाँ, कहते चलो ठीक है, कहते यार रजब शबान रुक जाओ, फिर चलना, रौनक लगी होगी। हाँ, तो जब 7 सिटी का उर्स जो हाँ होता जी, है, हम हाँ सभी जी, जाते हैं, जी, तो तुम इसके साथ जाना, वहां से कराची निकल जाना, ठीक है, मैंने कहा ठीक, ओके, मैंने टिकट कैंसिल करवाई, वो कैंसिल करवानी थी, हाँ, बीच में वो मुज़ाकरात के ऑडिशन, क्या बात है, वो क्या हुआ था वो तो आपको पता ही होगा, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मोहसिन भाई मेरे से पहले, जी, मोहसिन बास हैदर भाई कर रहे थे हाँ उसको जी, होस्ट, बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उनसे अच्छा किया, और अल्लाह ने पहचान एक दे दी वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही। कि मुझे मेरे पास एक सिंगिंग का ज्यादा आसरा था, हर किसी का स्टाइल होता है ना अपना, हाँ, आपका मैंने अपना singing पे स्टाइल ज्यादा है, focus किया। हाँ, आपने उस या मैं चीज को singing वेरिएशन दे कोई दी, रहा है कि मैं जितू बात सकता था, हाँ हाँ हाँ, वरना बोल तो मोहसिन भाई से अच्छा नहीं सकता था, ठीक है, माशाल्लाह एस्टैब्लिश एक्टर थे वो, हैं बल्कि वो सब मेरे सीनियर हैं, तो उन्होंने रोका, उधर से ये मसला बना, पता लगा कि मुज़ाकरात के ऑडिशन हो रहे हैं, ठीक है, मोहसिन को, वो जब वो चले गए मोहसिन जी, भाई, जब वो शो छोड़ा मोहसिन जी, भाई, उसके बाद ऑडिशन शुरू हुए, जी, कि पता लगा मुझे भी, हाँ, तो मैंने कहा चलो यार ट्राई कर लेते हैं, हाँ, ऑडिशन इतने दे दिए थे जिंदगी में, ये एक और से, और मजे वाली बात सुनो, हाँ, एक्टिंग में मैंने कभी हार का सामना नहीं किया था, मैंने अच्छा। हार का सामना भी सिंगिंग में किया, ओके, मतलब एक्टिंग और डांस में जहां जाता था छा जाते थे, पूरा, हाँ, पहली बारी पाकिस्तान आइडल ऑडिशन देते थे, हार गए, हार का सामना मैंने सिंगिंग में सीखा, ठीक है, और एक नहीं बेशुमार हारी, तो आप सिंगिंग से थोड़ा फेड अप हो गए थे, फेड अप नहीं, हाँ, बस करना तो था ही, हाँ जी, करना था, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं जो मेरा पैशन था है, हाँ जी, मतलब मुझे यासिर भाई की एक भी डांट नहीं सुननी पड़ी, ठीक है, हत्ता के इमरान भाई के साथ मैंने पहले एपिसोड में हाँ, काम किया, माशाल्लाह इमरान भाई बिल्कुल बहुत कमाल अच्छा एक्टर, और मुझे उसके इतनी बड़ी कास्ट में डर नहीं लग रहा था,
बट इस Okay, 5 सीनों के डर था कि यार आगे okay. बंदा बड़ा है। ठीक है ठीक यानी है। कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके सामने मैं गाना गा दिया जी 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 जी। इधर ही आपको सिंगर बिठाएंगे ना तो वो थोड़ा मजीद ओके, उसको बेहतरी से गाने क्योंकि आप में सीखने की अभी भी है कि मैं ठीक है ना? हाँ जी तो इमरान भाई के साथ मुझे उसकी टेंशन थी। मैंने ठीक कहा है। यार ये बंदा बहुत बड़ा एक्टर है हाँ और उनके साथ है। ठीक है। तो सीन पढ़े मैंने सारे, ठीक है। इमरान भाई ने बताया भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो मतलब उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इतना नहीं बताना पड़ा, लेकिन यार यहाँ पे 5% वॉल्यूम थोड़ा कम करा। ओके, मैं कहा ठीक है, ये ठीक, हाँ वेरी गुड। वाओ उन्होंने यार यहाँ पे 10% बढ़ा दे। क्या बात मुझे है। ये बता रहे थे ठीक कि है यहाँ ठीक है ठीक मुझे है। बड़ा उन्होंने अच्छा गाइड किया हाँ क्योंकि वो रोल डिफरेंट था उसके ठीक हिसाब से ना। है हाँ जी एक्सप्रेस में नवाब बने थे, मैं सिंगर उसमें ठीक है सिंगिंग का शौक जी, अभी जी। तक मुझे मिल सिंगिंग के रहे, ठीक है जो गाता भी और एक्टिंग भी ठीक करता है हूँ। तो इमरान इसमें जरा था वो फैसलाबाद की जोड़ी। ठीक है ठीक है। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है ना भाई। हाँ हाँ तो वो वाले वो लैंग्वेज पूरा हमने एक सीन करना था। ठीक है। तो इमरान में कहते इसको थोड़ा सा कस मतलब वॉल्यूम अप। हाँ हाँ ठीक है वो मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है उसमें भी बरकत सिद्दीकी साहब हमारे हाँ जी। डायरेक्ट किया, बड़ा खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है उन्होंने कहा यार जबरदस्त। कोई रीटेक्स नहीं, मेरी वाह। हद तक कोशिश ये होती है रीटेक्स ना हो। एक तो मुझे वो आंखों में जो ग्लैसलिन लगाते हैं हाँ जी, वो ना हाँ जी। जरूरत पड़े। अच्छा नेचुरल रो लेते हैं। मुझे वो उसकी जरूर मैं कहता हूँ कि यार ये ना हो कि भी। और दूसरा मेरा एक और भी मानना है कि बेशक जितना मर्जी हंस खेल रहे हैं, ये कट हुआ है ना फिर आप कैरेक्टर में। क्या बात है। मैं उसमें मैं माजरत के साथ कहूंगा, मेरे मुझसे बहुत बड़े एक्टर्स हैं, वो अक्सर कहते हैं ना कि वो उस कैरेक्टर में फिरते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी काफी देर तक वो वहां बैठे हुए हैं कैरेक्टर में। नहीं भाई, हाँ जब एक्शन हो ना, हाँ एक्शन है फिर कैरेक्टर में, ओके फिर मजा। एक्टिंग तो फिर है, क्या बात है। आप फेर ही रहे हो ऑलरेडी, फिर उसमें भी आप आ जाओगे फिर वो फायदा नहीं है। अच्छा ऑन बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं फाइनेंशियली पेमेंट के लिहाज से एक्टर्स को सिंगर्स को, और बहुत वीडियोस भी हम देख रहे होते हैं, काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं कि हमें पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती। तो आपको कभी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है? एक्टिंग में तो मैंने अभी तक मेरा जितना तजुर्बा रहा है, जी थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, ठीक है बट आ जाती है, ठीक है। बट हमारी सिंगिंग फील्ड में हाँ जी ये सीन है कि हमारा प्रमोटर पे रोक तब तक ही है जब तक हम स्टेज पे नहीं जाते। ओके हम स्टेज पे चले गए, वो फिर फ्री है बंदा, ठीक है। वो हमारे हाथ आता है नहीं आता। अच्छा 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 तब तक ये कि भी अगर हम शो से पेमेंट बाकी की क्लियर करो, जी हमने स्टेज पे जाना। ठीक है। क्योंकि होता ये कि हमें 50% तो जो आ गया होता है वो जाहिर बात खर्च हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हमने है। बाकी की 50% में ही बैंड क्लियर करना होता है, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस जितने। बल्कि इस बात से मुझे याद जी आया, जी वो एक अमान भाई की भी कंट्रोवर्सी चली थी। जी, जी। अमेरिका में उनका एक शो हो रहा था, अगस्त में हुआ था, हाँ जी। तो वो वही इशू हुआ था। जी जी ठीक है, बाद में वो कनाडा वापस जाने वो कहाँ ठीक। पीछा करते हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो नहीं चढ़े स्टेज हाँ पे, जी वो तो चले हुआ, लेकिन बाद में उस पे हमारे एक बड़े सीनियर होस्ट हैं हमारे, ठीक है उन्होंने फिर, हालांकि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, अमानत भाई भी बड़े अच्छे ठीक दोस्त है। हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं हमारे। ठीक है। उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं पता, अच्छा मुझे बड़ा दुख हुआ ठीक है। कि आप अवाम को एक पहलू दिखा रहे हैं, जबकि दूसरा उनके ही क्लिप के नीचे अवाम अमान भाई के साथ दे रही थी ठीक है। कि भाई जाहिर बात हाँ है, जी शो कोई से भी पहले कोई शौकिया नहीं गाता। बिल्कुल ऐसे ही है। आतिफ भाई माशाल्लाह 22-23 साल से गा रहे हैं। हाँ जी आप उनका उनको भी free इशू हुआ करें। था। हाँ जी आप कह रहे फ्री बिल्कुल ऐसे है। क्यों करेंगे? नहीं free? करेंगे बिल्कुल ऐसे अगर आपके पास करोड़ों भी है, हाँ। वो भी है, भाई आप फ्री क्यों यही करेंगे? टैलेंट है आपका जो आपने करना ठीक है ना, तो आप कम से कम हमारे मीडिया पर्सन को समझना चाहिए था। बिल्कुल अब उन्होंने क्यों किया, उनकी क्या था बिहाइंड द सीन, क्या ठीक था है। कि उन्होंने शायद क्यों किया मुझे नहीं पता, ठीक है पर उन्होंने जो रुख दिखाना चाहा आवाम को वो थोड़ा रूट था। ठीक है भाई आप एक चीज आप ये भी कह सकते हैं, भाई आपको पता भी है आपकी जी, जी, जी। आर्टिस्टों से दोस्तियां हैं जी और ऐसे आपसे है। नहीं है। ठीक है आपकी मेरे बाबा से दोस्ती थी, आपके भाई से अमान भाई से दोस्ती, आप उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ठीक जी है कि उन्होंने ये किया वो किया, एक आवाम को दूसरा रुख दिखा रहा है, ठीक है। वो तो गलत। वो आपको गलत लगा तो मेरे प्रमोटर से भी रिक्वेस्ट है ठीक है। सबसे, आजकल स्कैम तो वैसे बड़े चल जी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है, है। हर चीज में बिल्कुल स्कैम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। है, तो हम जब तक स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे ना तब तक आपके पैसे तब मिल तक सकते हैं। मिल सकते हैं। ठीक जब है। जब उसने स्टेज पे अभी गाना भी शुरू किया अच्छा 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 फेस अपीयरेंस हो उसने गई कहा है ना जी ये मैंने चढ़ा दिया स्टेज पे, दैट्स इट, मैं ओके निकल गया, वो पीछे से निकल जाएंगे। ठीक है वहां से फिर खत्म हो जाती है तो बात। फिर हम कहाँ कौन फिर हाँ। कहेंगे नहीं भाई किसी को जी यार पे है वापस करो, जी या किसी को कहेंगे वो, फिर आपका मैटर नहीं होगा, ठीक है फिर वो सिंगर का मैटर रह जाएगा। ठीक है। तो हम जाहिर बात है भी आप मतलब आप कह रहे हैं कि मजबूरी होती है, ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। ठीक है जो भी है मजबूरी नहीं भी है किसी आर्टिस्ट, जी जी
मिसाल के तौर पे मैं अगर करोड़पति हूं तो मेरी बाकी की पेमेंट खा जाओगे? हाँ ये तो है, आप किसी वो आप के 10 मेहनत है रुपए क्यों आपका, खाओ? बिल्कुल ऐसे ही है, आपका हक है, हाँ क्या है? बिल्कुल वो ऐसे आपके ही, साथ कमिटमेंट हुई है, या तो आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा है पैसे, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप कहो हाँ जी, कि वो आपकी 50 की डील थी वो आपसे 1 लाख मांग रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, बिल्कुल, वो अपने हक के पैसे जो मांग रहे हैं। डील थी कोई वही भी है, मांग रहे हैं। हाँ जी, कोई भी आर्टिस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको फ्री में क्यों अवेलेबल? बिल्कुल ऐसे ही ये है। बात- ठीक हो गया, मतलब ये इश्यूज हो जाते हैं प्रमोटर्स के, आतिफ असलम का भी सिंगिंग में हुआ, होते हैं, डिफरेंट मैंने- होता है। हाँ जी, एक्टिंग में नहीं मुझे पता। और ये ज्यादा बाहर के मुल्कों में होते हैं, राइट? यहाँ पे इतना ज्यादा ये वाला इशू नहीं देखा गया मुझे जितना नसना होने कनाडा, एक्टिंग अमेरिका। अच्छा, इधर नसना होने यहाँ पे चाहिए। भी हो जाता है, इश्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी आवाम बड़ा बुआ है ना, पकड़ भी लेती है। ठीक है, हमने बड़े बड़े प्रमोटर्स को मार भी पड़ते थे। ओके, मतलब ये इसलिए टैकल कर पैसे लेते भरे हैं। होते हाँ बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, और हम थोड़ा सा ना एक सेगमेंट रखा हुआ है हमने, क्या बहुत मजे का। अच्छा, ये है कि मैं आपको सिंगर्स की ऑप्शन दूंगी, आपने इनमें से एक चूज करके उसी के एक्सेंट में गाना है, ठीक है? आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, अली जफर या आसिम अजहर? आतिफ भाई कर लेते हैं। चले, वैसे तो मैं अली भाई की भी कर लेता हूँ, हाँ जी, लेकिन आतिफ भाई का कर लेते हैं। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, अभी हो नहीं पा रहा वैसे। नहीं अच्छा जा रहे थे, अच्छे जा रहे थे। असल में मैं अपना स्टाइल गा गा के ना मुझे हाँ मिट्टी जी। टूट गई। अच्छा, ये इतना था? हाँ इतना ही था। अच्छा, अब आपने एक्टिंग कर दी। एक्टिंग हाँ, मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम बताऊंगी, आपने उनमें से चूज करना है और एक्टिंग करनी है। हुमायूं सईद, इमरान अशरफ, दानिश तैमूर या वहाज अली? इमरान इमरान मेरे फेवरेट। क्या बात है, मेरे बड़े please। भाई भी हैं, मेरे फेवरेट भी हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैंने आपको रोते हुए देखना है। आपने कहा ना कि मतलब आप ग्लिसरीन क्यों? एक्टिंग में तो कहो ये देख मुझे। हाँ, एक्टिंग में। मैं आपको एक्टिंग में रोते हुए देखा। हाँ, कैमरा ऑन है ना तो एक्टिंग करेंगे। अच्छा, नहीं ऑन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से तुम रो रहे हो। औरत गलती मानती नहीं अपनी की करी है। क्या बात है, विद इन सेकंड्स आंसू आया है, जबरदस्त जबरदस्त। ओहो सॉरी। सिचुएशन पता होता है क्या? जी जी हमारे उसमें ना सिचुएशन थी, हमारे उसमें पैराडाइज में जी, कि मंगनी टूट जाती है। ठीक है, इकरा जी ना, ठीक है। मेरी कजिन होती है वो। अब वो सिचुएशन भी होती है, ठीक है, इनकी एक सिचुएशन बनानी है, हाँ उसी देखिएगा। ठीक है। 18वें 19वें एपिसोड में उसमें मैंने ग्लासरीन लगाई है, और रोए हैं फुल। तो वो सिचुएशन अच्छा, ये बताएं किस तरह, ये आप क्या सोचते हैं, किस तरह रोना आता है? सिचुएशन होती है, मतलब अगर कहीं रोना पड़ जाए। नहीं थी अभी। हाँ जी, नहीं थी, फिर भी आप रोए ना। सिचुएशन जब होगी ना, वो सिचुएशन फील करने, इसको हम उर्दू में कहें तो तसव्वुफ एक वर्ड है। तसव्वुफ कहते हैं कि आप उस चीज को फील करो। ठीक है, ठीक है, मंगनी टूट गई यार, हम रो रहे हैं कि हमारी बहन की, उसकी गलती भी नहीं थी बेचारी। ठीक है, मंगनी टूट गई, हमारे झूठ से उसकी मंगनी क्या टूट गई। बात है। तो वो फिर आपको, अगर तो आप रियल में फील करेंगे तो रोना आ जाएगा। मतलब आप फील करते हैं उस चीज को, जैसे सिचुएशन फील नहीं करेंगे तो फिर एक्टिंग कैसे? क्या बात है, उस चीज में घुसना पड़ता है। अच्छा, ऑन मुझे बताएं कि वासे चौधरी या इमरान अशरफ? वाह, यस। अच्छा, इस सवाल का मैं जवाब, अगर तू बंदा है कि भाई कि जी एक नाम लेना, हाँ जी अगर तू इमरान भाई उसी स्टाइल की होस्टिंग करते जी, तो फिर मैं कहता हाँ भी दोनों में वासे चौधरी साहब का नाम है, ठीक है क्योंकि वो हमारे सीनियर होस्ट हैं। जी, होस्ट जो जैसा होता है, हाँ बट आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इमरान भाई ने होस्ट का नया ट्रेंड दिया है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि असीस होस्ट भी कैसे, हाँ। क्या चले, ठीक है हाँ जी जी, ऐसे सारा बैग शो करता। हाँ, उस बंदे ने तो पूरे स्टेज नु यूज किया, बिल्कुल ऐसे पीछे है, म्यूजिशियंस के पास भी जा रहे हैं, हाँ। कॉमेडियंस के पास आ रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। होस्टिंग हालांकि एक पूरा एक भी हमारे सीन चल बैठ के रहा कर है। रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। अब जिसने एक नया ट्रेंड दे दिया, हाँ। वो बनता नहीं है। बिल्कुल हाँ, ऐसे अगर है। इमरान, अगर सपोज अगर मैं भी करता हूँ, जी कोई मैंने देखा चौधरी साहब को हुआ था, हाँ जी, तो आप वैसे ही करते मैं वैसे ही कर जाता, मैंने कहा यार ठीक है। जैसा कि देखा हुआ है। हाँ। बट इमरान भाई ने बताया, उन्होंने डिफरेंट करके बिल्कुल। बताया कि वे हमेशा डिफरेंट चीजें, वो ऑडियंस से भी इंटरेक्शन करते हैं, बैठ जाते हैं, सुनते हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ कभी भी नहीं। ਹੋਸਟ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ? कभी भी नहीं, ਅਸੀਂ कभी ਹੋਸਟ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, बिल्कुल। ਜਾਂ खड़े होकर वेलकम ਕੀਤਾ है, हाँ जी हाँ जी, बट इमरान भाई ने जो कि शुरू में आवाम को हजम भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आवाम को छोटा, मैंने भी हजम नहीं हुआ अच्छा, शुरू में जब हाँ। अब मैंने देखा चौधरी साहब को, ठीक है जी, वो आ रहे हैं जी, हम वेलकम करते हैं, बैग है जी, क्या हाल चाल है, ठीक है हाँ, जी जी, बिल्कुल। इंटरव्यू हो रहा जी है। जी, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ हाँ, रिएक्शन हाँ, दे के
अब ये हो जाता था। ठीक है, मैं अचानक एक होस्ट देख रहे क्या हंस के दिया, बात है। अच्छा मुझे शुरू में हुआ फील, ठीक है, मैं और आयशा टेंशन भी ले गए। हाँ हाँ हाँ, आयशा भी, क्योंकि आयशा को भी हो गए थे, साल हो गया था उसको ठीक है। भी। वो आयशा कहती है ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको, मुझे आज भी एक बात याद है, मैंने कहा आयशा वो एक्टर हैं, जब उनका हाथ पड़ जाएगा ना तो बड़ा अच्छा पड़ेगा। अभी हमें मसला हो रहा है ठीक कि है, हमने देखा नहीं हुआ है, हाँ जी, लेकिन जब इनका हाथ पड़ेगा, और वही हुआ। क्या बात है फिर माशाल्लाह जब उनका हाथ सेट हुआ, जी, दुनिया उस चीज को बहुत पसंद करती बिल्कुल ऐसे ही, है। बिल्कुल मैं ऐसे ही। तो हमें तो मैं तो शोज जब करता हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं यार हमारा इमरान भाई को सलाम कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वहाँ के वेटर्स, बिल्कुल, क्या बात इमरान है, भाई ने सबको इज्जत दी। क्या बात है। यानी कि जो गांव से आने वाले, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। जो हमारे कोई यूरोप से भी आता है, अमेरिका से भी आते हैं, सबको बैलेंस रखते उन्होंने हैं, क्या बात है, वो बड़ी बात चीज अच्छी लगी। हाँ, तो कंपेयर इमरान भाई का किसी भी होस्ट के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, वो खुद ये बात कहते हैं मैं होस्ट नहीं हूँ, क्या मैं होस्ट नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी क्योंकि बात वो है, होस्ट ऐसे ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने एक नया ट्रेंड दे दिया है। बिल्कुल ऐसे अब ही जो है, नया कोई होस्ट आएगा ना, उसको मुश्किल वो में वो क्या मुश्किल। नया करेगा जी कि वो बिल्कुल हिट हो। बिल्कुल ऐसे है, ये चीज तो उनका है ही नहीं। चॉइस जबरदस्त। अपनी जगह माशाल्लाह, और वो एक अपना इमरान आज भी अशरफ, कर रहे हैं, हाँ जी, उसी उसमें कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा है, वो उनका ठीक है, उनको सूट करता है। हाँ जी, इमरान मैंने एक नया स्टाइल, ठीक हो गया, तो ये है ही नहीं बिल्कुल मैं ऐसे। मासिक को चूज करूं या मैं, बिल्कुल 100% राइट। अच्छा जी, अब बहुत मज़े का सेगमेंट है हमारा, इसमें आपने बताना है कि अगर एक दिन के लिए आप कोई सेलिब्रिटी बन जाए और उसकी लाइफ में से कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज करनी हो, वो क्या होगी? सेलिब्रिटी बनना है और उसकी लाइफ का कोई डिसीजन चेंज करना, शादी हो सकती है, ओह ठीक है, शाहरुख खान, और क्या डिसीजन चेंज होगा? कोई मूवी निकालेंगे? हाँ माया मीम साहब, माया मीम साहब, ओके, वो मूवी मैं नहीं करूँगा, मैंने नहीं करनी थी, उन्होंने भी पैसों के लिए की। हाँ, बट आप शाहरुख खान होते तो आप वो मूवी कभी ना करते, क्यों ना करते? बस उसमें आपने मूवी देखी नहीं? हाँ जी, नहीं यार आप मेरे अगर देखी तो लेट मी प्रिटेंड ना। अच्छा ठीक है, वो नहीं अच्छी मूवी। अच्छा वो खुद कहते हैं कि मैंने पैसों के लिए। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप म्यूजिशियन ना होते, मतलब सिंगर ना होते, एक्टर ना होते, तो होस्ट ना होते, आप क्या होते? मैं पैदा ही ना होता। कसमें? हाँ। नहीं, कुछ तो होते ना, आर्ट से ही, टीचर होते, लॉयर होते, यू नो, नशेड़ी बन जाता, मिला रहता था, और कुछ ना होता, मतलब आप क्लियर हैं आर्ट के साथ तो जो क्या बात जो है ना, वो डेडिकेशन, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, ठीक है, आर्ट के साथ ही रहना था। अच्छा मुझे बताएं कोई एक सॉन्ग जो आपको लगता है कि आपके लिए बना है बस। वो हमारे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का सॉन्ग है, ठीक है, तो वो मैंने हमेशा जहाँ गाया है, वो मुझे लगन लगी तुमसे मन की लगी। क्या बात है, तो वो इवन मैंने मुज़ाकरा में उनके सामने भी गाया, तो उन्होंने बड़ी दाद दी। क्या वो बात मैं है, जहाँ भी गाता हूँ ना, अभी भी आज भी, हाँ, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है। क्या बात है, थैंक्स टू उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उनके इस गाने वो मुझे लगता है मेरे लिए बना है। जबरदस्त। मैं जहाँ गाता हूँ तो मुझे वहाँ से इज्जत अब मैं रेडी हो रही हूँ सुनने के लिए। अच्छा ना, हाँ, वो आपने इतनी तारीफ कर दी है, यू नो, अब तो सुनना पड़ेगा। उसके ऊपर एंड पे कर लेते हैं। चले एंड पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ओल्ड सॉन्ग जो आपको लगता है कि रिलीज दोबारा होना चाहिए, रीमिक्स होना चाहिए, रीमेक होना चाहिए, तो एक बताएं कौन सा है बहुत है, जो आप करेंगे? मैं करूँगा। हाँ, अगर आपको करना हो तो आप कौन सा ओल्ड सॉन्ग दोबारा रीमेक करेंगे? जाने वो कैसे लोग थे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अब हम वो सॉन्ग सुनते हैं जो आपने सुना। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नैन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोह, मेरा मुझ में
कुछ नहीं, जो होवत सो तो तेरे बिन मेरा मन ओ जैसे बन में हिरन है, जैसे पगली पवन लागे तुमसे मन के लगन, लगन लागे तुमसे मन के लगन। आ आ आ पद सारे गरे रे सा, पद सारे गरे सा, प म गरे सा, पद सा रे गरे रे सा, सा रे ग म म द द प, सा नि द प द प म प म ग ग म ग ग म प। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच ऑन इतना लाफ्टर आज जो पॉडकास्ट में हुआ पहले कभी नहीं हुआ। लिटरली बहुत मज़ा आया, हमने सिंगिंग भी सुनी, एक्टिंग और कॉमेडी तो वो चलती रही फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे हम हमको? जी मैसेज आजकल तो यही है, बस मास्क लगा के फिरें, हाँ जी, एहतियात करें अपनी भी, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आपकी ज़िंदगी जुड़ी नहीं होती है, आपकी पूरी फैमिली की जुड़ी होती है। वो एक बंदा बीमार होता है तो पूरी फैमिली टेंशन में जाती है। अब सब एहतियात करें और सब मास्क लगाएं। आपके साथ ये हुआ है? पूरी फैमिली नो टेंशन पैदा घर में है ना? आपने कोई रीजन नहीं। थैंक यू सो मच।